नशा देश की युवा पीढ़ी और समाज की बुनियाद को अंदर से खोखला बना रहा है। यही कारण है कि युवा पीढ़ी को इस दलदल से बाहर निकालने के मकसद के साथ ड्रग्स फ्री फ्यूचर फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष नरेश चालके एवं कार्याध्यक्ष सौरभ शिंदे के माध्यम से वाशी स्थित विश्वदास भावे नाट्यगृह में नशा मुक्ति जन जागरूकता मेड़ावे का आयोजन किया गया, जहां इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के तौर पर उपस्थित थे सम्मानीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत पुरस्कार से सम्मानित IRS अधिकारी एडिशनल कमिश्नर समीर वानखेड़े। साथ ही उपस्थित थे उबाटागढ़ के उपनेता विठल मोरे, उबाटागढ़ के नवी मुंबई जिला प्रमुख प्रकाश पाटिल, पूर्व नगर सेवक राजू शिंदे, एडवोकेट किशोर चालके, एडवोकेट मदन घरत और उनकी संपूर्ण टीम के साथ ही फाउंडेशन के उपाध्यक्ष विश्वास बुराड़े, सचिव राकेश मोरे, खजिनदार डॉक्टर आशा लता, विजय चांदोरकर, सचिव संदीप पवार, असलम शेख, सलीम खान, गोविंद भाईदे, रुपेश पाटिल, संजय खिरड़ और फाउंडेशन के तमाम पदाधिकारी, छात्र और अभिभावक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस दौरान समीर वानखेड़े ने नवी मुंबई और आसपास के क्षेत्रों से आए तमाम युवाओं और उनके अभिभावकों के साथ सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों का मार्गदर्शन करते हुए नशे से होने वाले नुकसान और इससे बचने के उपायों का जिक्र करते हुए सभी का मार्गदर्शन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि आज युवा ड्रग पेडलर्स का इजी टारगेट हैं और इसलिए जरूरी है कि युवा इन गतिविधियों से अवगत हों और अपने भविष्य को बर्बाद होने से बचाएं। मीडिया से बात करते हुए समीर वानखेड़े ने कहा कि मुंबई और नवी मुंबई में नशे का कारोबार बढ़ा है। ऐसे में एनफोर्समेंट के साथ ही जागरूकता हो तो इस पर लगाम लगाई जा सकती है और ड्रग्स फ्री फ्यूचर फाउंडेशन इसी में एक मददगार भूमिका निभा रहा है। सर्वात प्रथम नरेश भाऊ चाळके त्यांना खूप खूप धन्यवाद देतो आणि अप्रिशिएबल कामगिरी केलेली आहे त्यांनी ड्रग फ्री फाउंडेशनची स्थापना करून। हे खूप गरजेचं होता कारण का नवी मुंबई मुंबई या परिसरामध्ये ड्रगचा प्रभाव फार वाढलेला आहे। सो इट वॉज इमिजिएट ॲक्शन वॉज रिक्वायर्ड आणि त्या अनुषंगाने चांगला कार्यक्रम पण राबवलेला आहे त्यांनी। सो माय बेस्ट विशेस टू हिम आणि मी त्यांच्यासोबत 24/7 आहे। काय ड्रगचा इश्यू असेल आय एम देअर विथ हिम। पण यामध्ये फक्त आणि इन्फोर्समेंटचं काम नाही, इन्फोर्समेंट प्लस अवेअरनेस हे दोन्ही जर सोबत गेलं तरच हे थांबणार आणि एन्फोर्समेंट पोलीस आपला काम करते अवेअरनेससाठी नरेश भाऊ यासारखी संस्था पुढे आली तर खूप फरक पडणार मला वाटतं। बता दें कि ड्रग्स फ्री महाराष्ट्र की संकल्पना के साथ आगे बढ़ते हुए ड्रग्स फ्री फ्यूचर फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष नरेश चालके एवं कार्याध्यक्ष सौरभ शिंदे का मुख्य उद्देश्य व्यसन की गिरफ्त में फंसे व्यक्तियों को पुनः एक स्वस्थ, सशक्त और सम्मानजनक जीवन की ओर प्रेरित करना है। साथ ही समाज में व्यसन के दुष्प्रभावों के विषय पर व्यापक जागरूकता अभियान चलाकर युवाओं को नशे के खतरे के प्रति सचेत करना है। ऐसे में इस मार्गदर्शन शिविर में युवाओं की मौजूदगी ने उनके इन प्रयासों को जरूर सफल किया। मीडिया से बात करते हुए नरेश चालके ने कहा कि आज के मार्गदर्शन के बाद अगर हम अपने क्षेत्र को ही ड्रग्स मुक्त कर पाएं तो उनका यह लक्ष्य कहीं न कहीं सार्थक बनकर साबित जरूर होगा। आजच्या कार्यक्रमाबद्दल सांगायचं एकच माझं ठाम मत आहे की ड्रग्स फ्री महाराष्ट्र झाला पाहिजे, ड्रग्स फ्री भारत झाला पाहिजे। आपला नौजवान हा ड्रग्सच्या आहारी चाललाय, त्याला कुठेतरी आळा बसेल। याच्यात आपण 100% यशस्वी होणार नाही हे खात्री आहे, पण 0.1% तरी आपला खारीचा वाटा असावा ही एक आमची प्रामाणिक आमच्या संघटनेची इच्छा होती आणि त्याच्यात आपण कुठेतरी खरे उतरू आणि त्याच्यासाठी आम्हाला समीरजी सारख्यांचा आशीर्वाद आणि मार्गदर्शन असेल तर इथल्या स्थानिक जे कॉलेज आहेत, शाळा आहेत, त्या शाळेच्या बाहेर चाललेले ज्या विधी चाललेले असतात त्या आपल्यासारख्या सर्व तरुणांना माहिती असतात, पण कुणाला बोलायची हिंमत नसते की कुठे जायचं किंवा उद्या कुठल्या पालकांना जर गरज लागली की आपल्या पालकाला आज नशेच्या आहारी गेलाय तर त्याला कुठे घेऊन जायचं एक कसलीच माहिती नसते आणि ती माहिती करून देण्याचं काम, जनजागृती करण्याचं काम आपले ड्रग्स फ्री फ्यूचर फाउंडेशन करणार आणि ड्रग्स फ्री महाराष्ट्र झाला पाहिजे ही प्रामाणिक मत आहे। ड्रग्स फ्री मुंबई झाला पाहिजे, ड्रग्स फ्री नवी मुंबई झाला पाहिजे। मी तर म्हणून आपला एरिया, आपला गाव, आपला जिल्हा, आपला सेक्टर जरी ड्रग्स फ्री करू शकलो त्याच्यात 1.1% जरी आपण कुठे खरे उतरलो तर मला वाटतं आपण यशस्वी झालो या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून। ब्युरो रिपोर्ट, नवी नेटवर्क।